खुदावन का शुक्र करते हैं। कद्दूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को चला लो। खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी प्रस्तिश के। और जितने बहन भाइयों ने खुदावन अपने खानदान की तरफ से शुक्र गुजारी का नजराना पेश किया, उन सबको बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे। और हमारा ईमान है कि आज की प्रस्तिश के वसीले तेरा तख्त हमारे दरमियान लग गया है। और ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तेरे कलाम के लिए हम तैयार हैं। तेरे खादम पास्टर लतीफ जॉन को तेरी हिफाजत में देते हैं, तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। यीशु जी, अपने खादम को कसरत के साथ इस्तेमाल करना और रूह पाक का मसा और बरकत देना। ऐ खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तोड़ता है, बंधन तोड़ता है, खुदावन जिंदगियां बदलता है। यीशु जी तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदावन पास्टर जी के लिए रूह पाक का मसा और बरकत मांगते हैं। और आज के कलाम के वसीले हाजिर जमात को बरकत देना। खुदावन, हम आज सारे बरकत पाएं, तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत में और तेरी बरकत में बढ़े। और ऐ खुदावन, तेरे कलाम से हम सीख कर खुदावन गवाही दे सकें और हमेशा ईमान पर खड़े रह सकें। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदावन, खुदावन अपनी आज की सारी इबादत के लिए शुक्र हो। खुदावन सिस्टर जी के लिए दुआ करते, सिस्टर क्रिस्टीना को जो कहानत की खिदमत, अपनी बेटी को और बरकत दे और रूह पाक का मसा दे और उनकी खिदमत की हदूद को बढ़ा, पूरे घराने को बरकत दे। खुदावन, एक बार फिर सारी जमात के लिए तेरा शुक्र हो और तेरे खादम के लिए रूह पाक का मसा, बरकत और मैं जोर मांगता हूं यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। बाबरकत दुआ के लिए आए हम खुदावंद के कलाम पर ध्यान लगाएं और अपनी सारी तवज्जो खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं ताकि हम भलाई को देखें। और मैं रिस्पेक्टेड पास्टर लतीफ जॉन को वेलकम करूंगी खुदावंद के मज़बा पर। पास्टर जी, आप खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दीजिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की और हमें एक और मौका अता किया है कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी प्रस्तश कर सकें, उसके तख्त को सजा सकें। और आज तो बहुत ही खूबसूरत प्रस्तश की गई है और सब ने यूँ कह लें कि दिल से खुदावंद की प्रस्तश की है। और खुदावंद इसी तरह हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत प्लेटफॉर्म है जो खुदा ने हमें अता किया है कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसके नाम को जलाल दे सकें। और ये गीतों के ज़रिए से जब हम उसके नाम को जलाल देते हैं तो यकीनी तौर पर खुदा खुश होता है, बल्कि वो इस खुशी में क्या करता है कि वो खुद भी हमारे साथ गीत गाना शुरू हो जाता है। और देखें, जब इंसान खुश होता है तो उसकी तारीफ करता है, उसकी हम्द करता है। तो अगर हम खुदावंद को खुश करते हैं अपने गीतों के वसीला से तो यकीनी तौर पर खुदावंद हमें भी बरकतें अता करता है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। सो तमाम परस्तारों के लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद भी इस बात के लिए खुश है कि हम सब गीत गाते हैं, उसकी प्रस्तश करते हैं, उसके हम्द करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। वेल डन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता करे। आज हमारा जो टाइटल है वो है रीच टू द वर्ल्ड, दुनिया तक रसाई करना। अब ये लफ्जी तौर पर अगर इस टाइटल को देखा जाए कि दुनिया तक रसाई करना, तो काफ़ी मुश्किल सा लगता है ना कि हर एक दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना बड़ा अजीब सा लगता है। इतना पैसे कहाँ से आएंगे, दुनिया के कोने कोने तक हर जगह पर कैसे इंसान पहुंच सके। तो ये खुदा के कलाम के अंदर एक हुक्म के तौर पर तमाम ईमानदारों को एक हुक्म दिया गया है, जिसे हम अरशाद आज़म भी कहते हैं। यानी कि बहुत बड़ा अजीम अरशाद किया गया है। खुदा के मुंह के ये अल्फाज हैं जो उन्होंने हम सबको एक हुक्म के तौर पर कहा है कि हम सब ने पूरी दुनिया में जाना है और उस जाने का मकसद जो है
हम सब बखूबी तौर पर जानते हैं, वाकिफ हैं कि खुदा जी चाहता है कि उसके कलाम की मुनादी जो है वो दुनिया के कोने कोने से मुराद ये है कि दुनिया के हर बशर तक जो है उसके कलाम की जो रसाई है वो हो सके। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि खुदा हम सब से प्यार करता है और वो चाहता है कि तमाम बनो इंसान जो है वो जिंदगी को हासिल करे, अब्दी जिंदगी को हासिल करे, कसरत की जिंदगी को वो हासिल करे, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा सबसे प्यार करता है और मैं समझता हूं कि यकीनी तौर पर खुदा हम सबसे भी प्यार करता है। चले हम तक तो खुदा की वो मोहब्बत अल्लाही कलाम जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन खुदा हमारे वसीला से चाहता है कि उसका कलाम जो है वो दूसरों तक, यानी उन लोगों तक भी पहुंचे जो अभी खुदा के कलाम से, उसकी तालीम से या उसकी मोहब्बत से वाकिफ नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा हुक्म है जो खुदा ने तमाम ईमानदारों को, अगर मैं कहूं कि हम जितने भी इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं या जितने भी आज इस आवाज को वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए से या स्काइप या फेसबुक के जरिए से सुन रहे हैं, खुदा उन सब से मुखातिब होते हुए फरमाता है, हुक्म देता है कि सब कौमों में जाओ, हर फर्दे बशर तक उसकी रसाई जो है वो पहुंचनी चाहिए, उसका कलाम जो है वो पहुंचना चाहिए। सो हम इस अरशाद आजम से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि हम इस कलाम मुकद्दस को पढ़ें। मत्ती रसूल के अंजील और उसका 28वां बाब और उसकी 16 आयत से 20 आयत तक, ये 5 आयात है। मैं चाहता हूं कि इस कलाम मुकद्दस को पढ़ा जाए, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जिसे कहते हैं कि जिशाहाइट, यानी कि अपनी सिक्योरिटी के लिए पढ़ना चाहते हैं, तस्दीक करने के लिए कि क्या वाकई ही क्या ये खुदा का कलाम है, ये उसका हुक्म है जो उसने फरमाया है कि हमें इस हुक्म को मानना है। सो कोई भी जमायत में से मैं चाहता हूं कि खुदा उनके पाक कलाम में से इस हवाले को पढ़े। मत्ती रसूल की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 16 आयत से 20 आयत तक, अगर कोई मेरी रहनुमाई करना चाहे। वेल एंड गुड। मैं करती जी सिस्टर जी। आइए अजीजों, मेरे साथ मिलकर खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से देखें। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बास ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत अता करे। सो मेरे जीजो, ये वो अरशाद आजम है जिसको अगर मैं ये कहूं कि इस अरशाद आजम के पीछे जो एक लफ्ज उर्दू के अंदर है, अगर मैं कहूं कि वो बशारत का काम है, इंग्लिश के अंदर हम इसे एवेंजलिज्म भी कह सकते हैं। ये एवेंजलिज्म का काम है, बशारत का काम है। और इसका जिक्र जो है ये पुराने अहदनामे में भी है और नए अहदनामे में भी इसका जिक्र किया गया है। और इसका जिक्र करने का जो मकसद है, यानी कि पूरे कलाम मुकद्दस के अंदर, दोनों अहदनामों के अंदर जिक्र करने का मकसद है कि ये जितने भी ईमानदार हैं, यानी कि जितने भी ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उन सब
का बुनियादी तौर पर तवज्जो दिलाना ये बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब है कि खुदा ये चाहता है कि हम गीत गाएं, हम खुदा के कलाम को पढ़ें, हम उसकी तालीम को दूसरों तक बयान करें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये चाहता है, जो बुनियाद है ईमानदार की, वो ये है कि हम शागिर्द बनाएं। और ये काम जो है शागिर्द बनाने का, ये हर एक ईमानदार की बुनियादी फोकस जो है उसका, इस पर ध्यान जो है वो होना चाहिए। अगर मैं इसे यूं कहूं, ये एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट हम सब समझते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको घर का काम जो है वो दिया जाता है। स्कूल का असाइनमेंट, होमवर्क जो है वो दिया जाता है, कुछ काम करने के लिए कहा जाता है। और बच्चे जो हैं वो फिर अपने अपने घर में स्कूल के बाद जब जाते हैं तो फिर वो स्कूल का जो काम होता है उसको करते हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो अपने टीचर से मोहब्बत करते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, या चाहे कह लें कि उससे डरते हैं, या वो फर्मा बरदार होते हैं, या जो भी होता है वो उस हुक्म के ताबेदार होते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा हुक्म है जो तमाम ईमानदारों को दिया गया है, यानी कि ये आखिरी हुक्म है, यानी गो एंड टीच ऑल नेशन, पूरी दुनिया में जाओ और उनको तालीम दो, और सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ, और उन्हें तालीम दो, उन्हें तालीम दो, क्योंकि दुनिया का कुल अख्तियार जो है वो मुझे दिया गया है, और रूह कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दो। मेरे अज़ीज़ो, ये असाइनमेंट जो यीशु मसीह की तरफ से दिया गया है, उस वक्त के जो 11 शागिर्द थे, यानी कि जो ईमानदार थे, उनको ये हुक्म जो था वो दिया गया था। लेकिन अगर हम देखें आज के इस दौर के अंदर, तो हम जो उसके ईमानदार खून से खरीदे हुए बेटे बेटियां हैं, ये हुक्म आज मुझे और आपको भी दिया गया है, यानी कि पूरी कलीसिया को ये हुक्म जो है वो दिया गया है। और मैं समझता हूं कि आज लोग इस हुक्म की ज्यादा जो है ना, इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। और आप समझते होंगे इस बात को कि किन चीजों पर ज्यादा आज कलीसियाएं जो हैं वो तवज्जो जो है वो देती हैं। लेकिन शागिर्द बनाने का काम जो है, ये शायद ऐसे लगता है कि कलीसियाओं के अंदर से ये काम खारिज होता हुआ नजर आ रहा है। वो इस पर ध्यान या तवज्जो जो है वो नहीं दे रहे। शायद वो किसी और तवज्जो पर उनकी मरकूज है, यानी किसी और बात पर वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या कोई और काम पर ज्यादा वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। हो सकता है कि महंगाई जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, और वो उस महंगाई की वजह से परेशान। मैं आज भी खबरें देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर तो महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, और लोग परेशान हैं, और बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं, लोग परेशान हैं। और शायद इस परेशानी की वजह से शागिर्द बनाने का जो काम है, इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, और शायद किसी और चीज पर, यानी कि यूं कह लीजिए कि कलीसिया में अगर हम शागिर्दियत का काम नहीं करते, कलीसियाओं के अंदर अगर हम शागिर्द बनाने के काम पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, तो यकीन जानिए कि इससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो नस्ल है, वो गायब हो जाएगी। यानी कि शागिर्द अगर हम नहीं बनाएंगे तो बहुत सारे ऐसी कलीसियाएं होंगी जो खत्म होती हुई हमें
नजर आएंगी। इसका मतलब है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम तो पासबानों का है शागिर्द बनाने का। लेकिन मेरे जीजो, ये काम यहाँ पर पासबानों को नहीं दिया गया। यहाँ पर जो लफ्ज दिया गया है वो दिया गया कि पास तुम जाकर। अब इसके अंदर हर एक ईमानदार की तरफ इशारा किया गया है। आप ईमानदार हैं, मैं भी ईमानदार हूं। अगर हम समझते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, वी आर द बिलीवर्स, तो फिर मेरे जीजो, ये इवेंजलिज्म का काम जो है, ये बशारत का जो काम है, ये फिर मेरा और आप सब का कलीदी या बुनियादी फर्ज जो है ये बनता है। अब इस शागिर्द को बनाने का या इवेंजलिज्म का जो काम है, इसके दो ही सिर्फ स्टेप्स हैं। कोई ज्यादा मुश्किल मरहला जो है, प्रोसेस, वो नहीं है। सिर्फ क्या है, इवेंजलिज्म मुश्किल लगता है, इसलिए वो दूसरे काम जो उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं उस पर ज्यादा तवज्जो जो है वो दी जाती है। अगर हम मरकज की अंजील के अंदर उसके चौथे बाब पर अगर हम गौर करें, तो चौथे बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है, फिर वो झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुशकी पर झील के किनारे रही। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर फरमाते हैं कि वो एक झील के किनारे बैठ गया और उनको तालीम देने लगा। अब जब उसको तालीम लोगों को दे रहा था, तो उस तालीम के अंदर उसने कोई बिल्डिंग जो थी वो इंतखाब नहीं किया था। उसने कोई बहुत आलीशान चर्च का इंतखाब नहीं किया था। वो झील के किनारे, समुद्र के किनारे बैठकर, दरख्तों के नीचे बैठकर, पहाड़ों के ऊपर बैठकर, तो वो तालीम, सिर्फ और सिर्फ उन्हें तालीम देता था। आज अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो कलीसियाओं के अंदर जो बिलीवर्स होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनका तवज्जो या मरकज जो होता है वो बिल्डिंग होता है, फंडिंग होता है, या किसी और बिजनेस की तरफ उनका तवज्जो या ध्यान जो है वो होता है। लेकिन मेरे जो इस मरहले के अंदर दो चीजें जो हैं वो शामिल होती हैं। अगर हम इसको, जो तालीम वो दे रहा था, इस पर अगर हम गौर करें, तो यहां पर आगे जो तमसील 8वीं आयत तक लिखी गई है, हम इस तमसील से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं। वहां पर एक तमसील जो दी गई थी वो बीज बोने वाले की तमसील दी गई थी। और हम सब जानते हैं कि बीज बोने वाला, जब बीज बोने निकलता है तो कुछ राह के किनारे गिरता है, कुछ झाड़ियों में गिरता है, कुछ अच्छी जमीन पर गिरता है। और इस तमसील से हम बखूबी तौर पर वाकिफ हैं। इसका मतलब ये है कि बिशारत का काम जो होता है, इवेंजलिज्म का जो काम होता है, उसके दो पहलू, जैसे मैंने कहा था, प्रोसेस होते हैं। एक बीज को बोना है और फिर उसके बाद फसल को काटना होता है। अब ये कोई मुश्किल बात हाँ लगती है, अक्सर लोगों को ये बात मुश्किल लगती है, क्योंकि बीज को जब बोया जाता है तो उसका प्रोसेस जो होता है वो काफी हार्ड होता है, काफी मुश्किल होता है। पहले जमीन को जरखेज किया जाता है, गोडी की जाती है, हल जो है वो चलाया जाता है, पानी दिया जाता है, और फिर मेहनत करने के बाद बीज जो है वो बोया जाता है। और काटना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आजकल क्या देखा जाता है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो काटना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत इसके कि वो बोने, बीज को बोया जाए। तो मेरे जीजो, मुश्किल काम जो है उसको दरगजर कर देते हैं। कलीसियाओं में देखा जाता है, चर्चेस के अंदर देखा जाता है कि जो मुश्किल हार्ड काम होता है उसको दरगजर कर देते हैं, और काटने का काम जो है, जमा करने का काम जो है, उसको क्या किया जाता है, ज्यादा तरजीह जो है वो दी जाती है। हाँ, मैं मानता हूं ये काम मुश्किल है, यानी कि काटने
से जो बोना है वो ये नहीं कि सिर्फ ऐसे बीज को फेंक देना ये आसान है, लेकिन फल लाने के लिए जैसे मैंने बताया कि जमीन को जरखेज करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का ये हुक्म है, ये उसके अरशाद है कि हमने क्या करना है। इस तमसील के जरिए से कहता है कि हमने बीज को बोना है, यानी कि हमने शागिर्द को बनाना है। अब शागिर्द को बनाने के लिए डेफिनेटली उसे तालीम देनी पड़ती है, उसको सिखाना पड़ता है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कोई चर्चेस में जाकर तालीम नहीं दी। तालीम देने के लिए सिंपल जगहें जो थी, आसान जगहें जो थी, मुश्किल जगह नहीं, बड़े बड़े चर्च नहीं, उसने सिंपल छोटी छोटी जगहों को चुना और उसने क्या किया कि वहां पर तालीम देना शुरू किया। और आज बहुत सारे ऐसे मीडियाज हमारे पास हैं, बहुत सारे ऐसे जराए अबलाग हमारे पास हैं जिसके जरिए से हम खुदा के लोगों को तालीम दे सकते हैं, मसीह की मोहब्बत के बारे में सिखा सकते हैं। और ये काम हर एक बिलीवर का है, हर एक ईमानदार का काम जो है वो ये है कि उसने शागिर्द को बनाना। अब जब हम इशारे आजम पर जब हम गौर करते हैं तो वहां पर जो लफ्ज लिखा हुआ है, पस तुम जाकर को, लफ्ज जो आता है जाकर, जाओ का लफ्ज है। अब जाओ का लफ्ज जब है गो, इंग्लिश में गो कहते हैं ना, जाने का मतलब यह है कि हमने घर बैठना नहीं है, वी हैव टू गो, जाना है। देखिए, जब कोई असाइनमेंट दी जाती है, जैसे मैंने शुरू बताया, जब कोई अपॉइंटमेंट दी जाती है, यानी कि जब कोई हमारी मुलाकात होती है या अपॉइंटमेंट होती है, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। या किसी भी ऑफिस के अंदर जब हमारी कोई अपॉइंटमेंट होती है तो वी हैव टू गो, हमें जाना पड़ता है। अब इसी तरह से ये अपॉइंटमेंट खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है कि हमने जाना है, बस तुम जाकर क्या करना है, सब कामों को शागिर्द बनाना है। अब मेरे अजीजों, अपॉइंटमेंट का मतलब है कि शागिर्द को एक अपॉइंटमेंट दी गई है कि उसने क्या करना है, जाना है। और इस जाने के अंदर तीन चीजें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि मैं इसे कोशिश बड़ा करूंगा आसान से लफ्जों में बताने की कि हम सबको क्या करना है कि हमने इस अपॉइंटमेंट, क्योंकि ये खुदा की तरफ से अपॉइंटमेंट है, क्योंकि अगर हम कोई भी अपॉइंटमेंट को जब मिस कर देते हैं तो फिर यहाँ पर कम से कम जर्मन के अंदर, तो अगर मेरा एक दोस्त था, उसकी अपॉइंटमेंट आई थी कि दांत डेंटिस्ट के पास उसकी अपॉइंटमेंट थी, तो वो अपनी उस अपॉइंटमेंट को मीट ना कर सका, ना जा सका। कोई भी घरेलू मसाइल हो सकते थे जिसकी वजह से वो ना उसे मिल सका, लेकिन उसको उसका बिल जो था वो उसे अदा करना पड़ा, जो कि 25 यूरो थे। 25 यूरो एक अपॉइंटमेंट को ना जाने की वजह से ये उसको देना पड़ा। लिहाजा ये भी खुदा ने हमें एक हुक्म दिया हुआ है कि हमने जाना है, और उसके अंदर जो तीन चीजें मैंने बताई हैं, हम उसके जवाबदार हैं। वी आर द रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पॉन्स, उसका जवाब देना जो है ये मेरा और आपको खुदा ने ये हुक्म दिया है। और खुदा पूछेगा हमसे कि हमने अपनी उस अपॉइंटमेंट पर गए थे, हम जवाब दे हैं। सो मेरे जीजो, हमारा जवाब जो हुक्म दिया गया है, हमसे वो क्या कहता है, जवाब चाहता है। और जो हुक्म दिया गया है वो क्या है कि हमने जाना है। और अगर हम जाएंगे नहीं, इसका मतलब है कि पहली बात तो हम उसके नाफरमान हो रहे, हम जा नहीं रहे, हम अंजील की मनादी नहीं कर रहे, हम एवेंजलिज्म नहीं कर रहे। वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी आर रिक्वेस्टेड टू डू। जो कुछ हमें रिक्वेस्ट किया गया है करने के लिए, हम उस पर पूरे नहीं उतर रहे। और फिर तीसरी बात यह है कि हमें उस पर फैसला तयन करना है, डिटरमिन, हमारी उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो जरूरी है कि हमने क्या करना है। ये हुक्म दिया गया है मेरे जीजो, हुक्म ही ना मानने की वजह से आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया था। हुक्म मदूली की वजह से ही वो अजल से नीचे जमीन पर आ गया था, अर्शे बरी को छोड़ा और इस जमीन पर आना पड़ा। मेरे जीजो, अगर आज हम ईमानदार हैं और हम उसके उस फरमान
पर अमल नहीं कर रहे तो फिर मेरे जीजो इसका खमियाजा जो है हमें भुगतना पड़ेगा। सो हुक्म यहां पर हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह हुक्म दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ये अख्तियार है। वैसे मैंने बताया कि हम इस हुक्म को नजरअंदाज कर देते हैं ना, हम इस हुक्म पर अमल नहीं करते क्योंकि ये मुश्किल काम लगता है शागिर्द को बनाने का। लेकिन मेरे जीजो यहाँ पर अगर हम इसी आयत के अंदर पढ़ें 18वीं आयत में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया। यानी कि जिसने हुक्म दिया है वो कौन है? जिसके पास कुल अख्तियार है। और एक ऑथोराइज शख्स जब आपको कोई हुक्म देता है, ऑथोराइज अख्तियार वाला शख्स देता है, तो फिर डरने की क्या बात? मुश्किल से मुश्किल वक्त भी हो, मुश्किल से मुश्किल काम भी हो, और उसने हमें यह हुक्म दिया कि ये अख्तियार मेरे पास है। आसमान पर तो हम नजर आता है जी उसका हुक्म है, आसमान पर सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन कई दफा हम कमजोर होते हैं रूहानी तौर पर, तो हम समझते हैं कि जमीन पर उसका अख्तियार नहीं है, जमीन पर तो हम जो मर्जी कर सकते हैं, उसका अख्तियार नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि आसमान का भी उसके पास अख्तियार है, जमीन पर भी उसका अख्तियार है। लिहाजा अगर हम इस बात को समझ लें कि अख्तियार जिसके पास है आसमान और जमीन का, वो हुक्म दे रहा है कि जाओ और शागिर्द बनाओ और पूरी दुनिया में जाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, तो फिर हम घबरा क्यों जाते? क्यों परेशान हो जाते? बुज़दिल क्यों हो जाते हैं? सुस्त क्यों हो जाते हैं? बेदिल क्यों हो जाते हैं? भाई उसने अख्तियार दिया, वो कह रहा है जाओ, तो फिर वो रास्ता भी तैयार करेगा। फिर वो आपको ऐसे लोग भी देगा जो खुदा के शागिर्द बनना चाहते हैं। खुदा ऐसे मौके, ऐसे लोग जो है वो मुहैया करेगा। सो मेरे जीजो, आसमान का अख्तियार भी उसके पास है, जमीन का अख्तियार भी उसके पास है, उसने हुक्म दिया है। सो इसका मतलब है कि राह, हक और जिंदगी वो है। यानी कि जिंदगी, एक्सक्यूज मी मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। राह, हक और जिंदगी का वो मंबा है। कलाम मुकद्दस में लिखा यूहन्ना 14 बाब और उसकी 16 आयत में कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यानी कि वो जिंदगी देने वाला है, वो निजात दहिंदा है, और वो अख्तियार उसके पास है कि मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि जिंदगी मेरे पास है, जाओ और उनको क्या करो? जिंदगी दो। मेरे जीजो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिंदगी देने का। जिंदगी देने वाला मुझे अख्तियार दे रहा है कि मैं जाऊं और उन लोगों को बचाऊं, उन्हें निजात दहिंदा के पास लेकर आऊं। मेरे जो वो सच्चाई का रास्ता है जो जिंदगी देता है, और जिंदगी से बढ़कर मैं समझता हूं कि और कोई चीज जो है वो नहीं है। अगर किसी को जिंदगी मिल जाती है मेरे और आपके वसीला से, अगर कोई निजात हासिल कर लेता है मेरे और आपकी वजह से, तो फिर हम क्यों डर रहे हैं? हम क्यों घबरा रहे हैं? हम क्यों परेशान और हम क्यों बेदिल हो रहे हैं? आज हमारे पास वो वक्त है। मेरे जीजों, सोचिएगा जरूर कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस दुनिया के अंदर जो खुदा ने तमाम ईमानदारों को दिया है, और हम घबरा कर अपने अपने घरों में सुस्ती और काहली का मुजाहिरा कर रहे हैं। मेरी आप तमाम बहनों से, भाइयों से ये मोतबाना गुजारिश है कि वॉइस ऑफ गॉड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको तैयार करना चाहता है कि हम बिशारत के काम को करें। ना सिर्फ हमने ऑनलाइन काम करना है, बल्कि हमने फिजिकली तौर पर भी बहुत सारे ऐसे इर्द गिर्द हमारे लोग हैं जिनको उस निजात की जरूरत है, और ये अख्तियार खुदा ने आपको दिया है कि हमने इस खिदमत के काम को करना है, हमने जिंदगी देनी है। और उसने कहा है हमारे साथ, उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम घबरा जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों
यीशु ने तो कहा है कि मैं आखिर तक तुम्हारे साथ, दुनिया के आखिर तक, यानी कि जब तक ये दुनिया है हमारा खुदावन निजात दहिंदा हमारे साथ है। तो जब वो हमारे साथ है तो डर किस बात का है, घबराने की क्या जरूरत है। उसका हुक्म माने, रीच टू द वर्ल्ड, दुनिया के कोने कोने तक जाने का फैसला जो है मेरे जीजों, ये हमने आज करना है। जो कुछ भी हम कर सकते हैं, देखिए गीत गाना अच्छी बात है लेकिन ये काफी नहीं है। कलाम को सुन लेना अच्छी बात है लेकिन ये काफी नहीं है। दुआ कर लेना अच्छी बात है लेकिन ये काफी नहीं है। सबसे बड़ा और आखिरी हुक्म मैं समझता हूं कि वो ये है कि हम जाएं और उनको शागिर्द बनाएं, यीशु के पास उन्हें लेकर आए। इससे बड़ा हुक्म और इससे बड़ा काम मैं समझता हूं कि ये, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। गीत गाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे बड़ा काम जो है वो ये है कि हमने शागिर्द, बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमें लगता है, लेकिन वॉइस ऑफ गॉड आपको हौसला देता है, आपकी मदद करने के लिए, आपकी रहनुमाई करने के लिए हर वक्त तैयार है। और आखिर में मैं हासिल कलाम जो है वो आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहूंगा। जबूर की किताब और उसकी 126वां बाब और उसकी 5वीं और 6वीं आयत के अंदर लिखा है, और आंसुओं के साथ बोता है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। और मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई और शादमानी और खुशी की बात मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती कि अगर हम आंसुओं के साथ बोते हैं। ये बीज बोने का काम है, जैसे मैंने वो तमसील आपको बताई, खुदा यीशु मसीह ने जो तालीम दी थी बीज बोने वाले की मिसाल को, कि जो आंसुओं के साथ बीज को बोता है, जो आंसुओं के साथ खुदा के कलाम का बीज किसी की जिंदगी के अंदर बो देता है, निकला है कि वो खुशी के साथ क्या करेगा, काटेगा। और जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले के साथ शादमानी जो है वो हासिल करेगा और वो उसके साथ लौटेगा। मेरे जीजो, मेरी आप सबसे ये दरखास्त है, अपील है, रिक्वेस्ट है, इल्तमास है, समाजत है कि आए हम शागिर्द बनाने के बारे में भी सोचें। और ये बहुत बड़ा काम है जो हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से होते हुए देखना चाहते हैं। और मैंने आज से आपको बताया कि हर वक्त आपके लिए तैयार है, आपकी रहनुमाई, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं यू गो अहेड एंड डू। और अगर हमारी आपको मदद की जरूरत है तो हम हर वक्त आपके साथ है, तैयार हैं। हमारा मिशन जो है, वॉइस ऑफ गॉड का जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, वॉइस ऑफ गॉड कॉल ऑल पीपल टू बिकम डिसाइपल्स। खुदा ये चाहता है कि वॉइस ऑफ गॉड के जरिए से हम बहुत सारे शागिर्दों को तैयार करें और उसकी बादशाहत के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार करें, ताकि जब वो आए तो उन लोगों को वो अपने साथ आसमान पर लेकर जाए। और मेरे जीजों, हमारा विजन और हमारा मिशन जो है वो यही है कि हम बाइबल के वसीला से उनको तालीम दें, हम बाइबल के वसीला से खुदा के प्लान को, उसकी मर्जी को पूरा करें। और ये उसका प्लान है। सो आए मेरे जीजो, हम सब इस मिशन को लेकर आगे बढ़े। जो कुछ भी आप कर सकते हैं, हम बहुत सारे ऐसे जो सिचुएशंस हैं या बहुत सारे ऐसे प्लान्स जो हैं, रूहानी एक्टिविटीज को तरतीब दे रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर उसके इस मिशन को, उसके इस काम को पूरा करें, बल्कि इसे पाया तकमील तक पहुंचाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज मुझे और आप सबको बरकत अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस उम्दा कलाम के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों के लिए खुदावंद की आवाज़ सुनाई है। वाकई में आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के कलाम को आगे अमली जामा पहनाएं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई कर सकें, ताकि खुदावंद का हुक्म माने। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो आज हम खुदावंद की इस आवाज़ को सुनकर खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें हिम्मत, ताकत दे
और दानाई बख्शे कि खुदावंद के कलाम को दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि खुदावंद की आमद जल्द हो और उसकी फसल जो तैयार है उसके लिए मजदूर भी तैयार करें, ताकि खुदावंद जल्द अज जल्द हमारे दरमियान हम आए और हमें ले जाएं आसमान पर। खुदावंद का शुक्र करती हूँ। सिस्टर ज़ेबा से मेरी रिक्वेस्ट है खुदावंद के खादिम के लिए और आज के कलाम के लिए जो जिंदा और मौसर कलाम है, दुआ में रहनुमाई कीजिए। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि सारा दिन उसने हमारी हिफाजत निगहबानी की और ये वक्त बख्शा कि हम उसकी पाक हजूरी में आए, उसके बेदों को जाने, उसकी बातों को सुने और उस पर अमल करने वाले बने। आमीन। आए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जुल्बाब, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे सजदे और तारीफ के लायक है। पेरे खुदा, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत और जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो पढ़ा और सुना गया है। खुदा हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता करे और हम खुदा उनके बेदों को जाने, उसके शागिर्द बने और दूसरों को शागिर्द बनाए। पेरे खुदा, तेरा पाक कलाम पढ़े, सुने और इस पर अमल करने वाले बने। तेरा कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। पेरे खुदा, तूने कहा है राह, हक और जिंदगी में हूँ। पेरे खुदा, तू हमें जिंदगी देता है। पेरे खुदा, सांसें देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हर तेरे वक्त दिए वक्त के लिए। पेरे खुदा जी, ऐ बाप आसमानी, तू कदूस है, तू पाक है, रहीम है। पेरे खुदा, हम रोज इस रूहानी खुराक से सिरोसुदा होते हैं और शुक्र करते हैं कि तू हर रोज हमें ये रूहानी खुराक अता करता है। पेरे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप आसमानी, तेरे बेटे के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसके वसीले से आज खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हम सब तक पहुंचा। हम सब ने बहुत बरकत पाई। पेरे खुदा, तो अपने बेटे को भी ढेरों बरकतें अता कर, ताकि ये तेरा बेटा तेरे जलाल के लिए खर्च होता रहे। पेरे खुदा जी, पास्टर जी को और उनके घराने को ढेरों बरकतें अता कर और बहुत सी रूहों को बचाने वाले बने। पेरे खुदा जी, हर घराना तेरा नाम की शुक्रगुजारी करे, तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। पेरे बाप, ऐ कदूस मेहरबान खुदा, हमारी जिंदगियों में ये बीज कलाम का बीज जो बोया जाए। पेरे खुदा जी, वो 100 गुना का 100 गुना फल लाए। पेरे खुदा, ऐ कदूस मेहरबान खुदा, शुक्रगुजार